स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे NAS क्लास 10 का NAS प्रैक्टिस का सेट तीसरा जो आया हुआ है 3 सेट उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला दूसरा सेट हो गया है। प्ले लिस्ट में देखिएगा असेसमेंट और मॉडल पेपर या असेसमेंट करके है ना, मॉडल पेपर और असेसमेंट दोनों लिखा हुआ है प्ले लिस्ट में, उसमें घुसिएगा तो उसमें मॉडल पेपर भी और असेसमेंट जितना है वो सब भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक पैसेज दिया हुआ है। ये पहला सेट जो था उसका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है, जैसे पहला क्वेश्चन भी था पहला सेट में। ठीक है, तो ये गुरु श्री से संबंधित कुछ पैसेज दिया हुआ है, तो इस पैसेज को पढ़ना है बाबू और आंसर देना है कि पहला क्वेश्चन, भारत में गुरु श्री से संबंध आजकल किन लोगों में पाया जाता है? साधुओं में, संगतकारों में, पहलवानों में, तीनों में पाया जाता है, तो उपयुक्त सभी होगा। ईसा मसीह अपने शिष्य को क्या मानते थे? तो वो अपने शिष्य को महान मानते थे। इस पैसेज के अनुसार जवाब देना है ना। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा ना, वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। विवेकानंद को कौन लोग पसंद करते थे? तो उनके जैसे शक्तिशाली लोग। अगला क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से एक सरल वाक्य बनाइए। गांधी जीवन की क्षमता उनमें है जिन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इसको सरल साधारण वाक्य बनाना है। तो गांधी बनने की क्षमता वाले लोगों को गांधी जी अच्छे लगते हैं, तो ये साधारण वाक्य है। ठीक है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो शिष्यों का महिमा, क्योंकि यहाँ पे शिष्य के बारे में चर्चा किया गया है, शिष्य का क्या महिमा है गुरु के लिए वो बताया गया है, तो ये हो सकता है। ठीक है, आप अपने अनुसार भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सटीक यही होगा, शिष्य की महिमा। अगला क्वेश्चन में एक दिया हुआ ये दोहा टाइप में, इसको पढ़िएगा, उसके बाद आंसर बताना है। कवि के पास ऐसा क्या है जिससे उसके लिए रास्ते पर आगे बढ़ना अवश्य हो गया है, तो उसका लक्ष्य अभी उसे नहीं मिला है। जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा आगे बढ़ना है ना। उसका नाम राही है, अतः उसे चलना ही है। ये भी वो विश्व प्रवाह में बह गया है, उसके पैरों प्रबल गति, ये तो गलत है। पहला ऑप्शन है, कवि कब तक विश्राम नहीं लेना चाहता है, विश्राम नहीं रुकना, जब तक वो मंजिल तक पहुंच न जाए। ठीक है, मुझ पर विधाता वाम है, कवि ऐसा कहना व्यर्थ क्यों मानते हैं? क्योंकि सभी सुख दुख को सहना पड़ता है, सभी को सुख दुख पड़ना पड़ता है, तो क्यों हम कहेंगे कि विधाता हम पर वाम है, यानी भगवान मेरा है या हमको ऐसा कर रहा है? वो सबका दुख सुख तो लगला रहता है। ठीक है, कवि क्या पाने के लिए भटक रहा है? तो सुख पाने के लिए भटक रहा है। विराम से तात्पर्य क्या है? तो विराम मतलब रुकना होता है। और क्वेश्चन में देखिए, ये कोविड का कुछ एडवर्टाइज दिया हुआ है, देख रहे हैं, टीकाकरण का, कोविड-19 प्रसार को रोकथाम, सभी सुरक्षा। तो ये पढ़ लीजिएगा इसको, इसका आंसर बताना है। विज्ञापन दिया हुआ, इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोविड टीकाकरण का दिशा निर्देश को समझाया गया है कि कैसे टीका लेना है इसको, इसमें है ना। कोविड टीका केंद्र जाने से पहले क्या करना चाहिए? तो अपने टीकाकरण की तिथि और समय बुक कर लेना चाहिए, तब जाना चाहिए। ठीक है, अगला है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है बाबू, कौन है? ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग रखने से मास्क पहनने एवं मास्क पहनने के प्रति सावधानी बनाए रखें, तो ये तो सही है। सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क, ये हाँ। टीकाकरण के लिए जाते समय अपना पहचान पत्र साथ में, ये भी सही। निर्धारित तिथि और समय पर टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे, ये सही है। टीका लेने के बाद टीकाकरण केंद्र से तुरंत वापस चल जाए, ये गलत बात है, तुरंत वापस नहीं चला, कम से कम आधा घंटा बैठना हुआ है। ठीक है, क्या करने से कोविड का प्रसार को रोका जा सकता है? तो मास्क लगाने से, सामाजिक दूरी बढ़ाने से, निर्धारित समय पर टीका लगाने से, तो तीनों ऑप्शन सही है ना, उपयुक्त सभी होगा इसका। मास्क भी, दवाई भी, कड़ाई भी, इसका क्या अर्थ है? तो मास्क लगाने वाले को टीके की जरूरत नहीं पड़ती, गलत बात। टीका लगवाने के लिए मास्क पहनना जरूरी है, गलत बात। टीके लगवाने वालों को मास्क पहनना चाहिए, गलत बात। अगर आपने टीका लगाया है तो मास्क भी पहनना है, तो आपको सामाजिक दूरी रखने की आवश्यक नहीं है, ये भी गलत बात है। तो सही कौन है वो बताना है। तो ये टीका लगवाने के बाद भी मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यक है, ये सही बात है। ठीक है, यदि एक वस्तु 720 रुपये में बेची गई तो 10% की हानि होती है, तो उसके 900 रुपये में बेची जाएगी तो कितना % के लाभ होगा वो बताना है। ठीक है, तो चलिए, ये थोड़ा सा लंबा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, चलिए बनाते हैं। आंसर तो आपको दिख रहा है, टिक लगा दिए, लेकिन कैसे उसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो क्या करें, कहाँ बना दे वैसे जगह, चलिए यहीं पे बना दे रहे हैं। ठीक है, कुछ दूसरा कलर लेके बनाते हैं ताकि दिखे, कोनो झकझकाल कलर, ये ठीक है कि ये हरियर ठीक है? चलिए हरियर में ठीक दिखेगा।
देखिए 720 रुपया है बाबू, वस्तु को बेचा गया, बेचा गया मैंने विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है और ये हानि दिया हुआ है, ठीक है। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ, ठीक है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हाँ हानि दिया हुआ है, पहला कंडीशन में। दूसरा कंडीशन में विक्रय, फिर से विक्रय मूल्य दिया 900, तो कितना का हानि हुआ लाभ हुआ होगा उतना बताना है, उसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा इसमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जानेंगे तभी पता पाएंगे कि क्रय मूल्य अगर 700 का होगा तो कहेंगे हाँ 900 में बेचा तो 200 फायदा होगा, इस तरह से। तो क्रय मूल्य जानना होगा। तो क्रय मूल्य कैसे जानेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रय मूल्य कुछ नहीं दिया हुआ तो x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हानि दिया हुआ है, तो देखिए x अगर खरीदा हुआ मूल्य है, x क्या है बाबू, खरीदा हुआ मूल्य है, तो इसका 10% हानि हुआ, ठीक है। किसका 10%, तो x का। तो x का माने गुना 10% माने परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचे लगता है, तो x का 10% बराबर लिखेंगे 720। थोड़ा शॉर्टे में समझा दे रहे 720। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि x खरीदल मूल्य था और हानि हुआ कै परसेंट वो पता नहीं, इसलिए परसेंट हटा दिए, x का 10%, 10/100 लिख दिया, यानी परसेंट हट गया। तो जितना हानि हुआ उससे जितना हानि हुआ, जितना खरीदा था, जैसे 100 में खरीदा था 10 रुपया हानि हुआ, मतलब क्या करेंगे, इसको बेचा हुआ कितना में, 90 रुपया में, तभी ना 100 में लेकर 90 रुपये बेच दिया तो 10 रुपया का हानि हुआ। माने कैसे निकला, तो क्रय मूल्य यानी खरीदल मूल्य अगर 100 है, हानि 10 रुपया का हुआ, तो घटाएंगे तो पता चलेगा बेचा हुआ कितना में होगा। तो ऐसे इसमें अगर माने x क्रय मूल्य को और बेचा हानि जो हुआ उसको x का 10% लिख दिए, x गुना 10/10 यहाँ नहीं है, तो घटा देंगे तो क्रय मूल्य पता चलेगा। तो क्रय मूल्य तो पते है 720, इसलिए उधर लिख दिए 720, ठीक है। अब इसको देखिए 100 तिरछा गुना हुआ तो 100 और x गुना होकर हो जाएगा 100x माइनस 10 और x गुना हुआ तो 10x और नीचे हो जाएगा 100, है ना। भिन्न जोड़ ऐसे नहीं होता है, इधर है 720। अब देखिए 100 में 10x घटाएंगे तो 90x बच जाएगा और 100 इधर आके हो जाएगा 720 तरफ आके ये 100 माने और 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसको काटेंगे तो 0 और 0 कटेगा, फिर 9 से कटेगा, 9 8 72 और 2 गो 0, 800 दिख रहा है, 800 आया है, 800 आया। इसका मतलब क्या समझ में आया, क्रय मूल्य 800 है, ठीक है। क्रय मूल्य एक चीज़ निकला, क्रय मूल्य निकला 800, ठीक है। क्रय मूल्य कितना निकला बाबू, 800, है ना। क्रय मूल्य 800 निकला। अब बेचा फिर बोला कितना, 900 में, 900 में बेचा तो कितना फायदा हुआ, 100 का फायदा हुआ, 100 हुआ ना, तो 100 फायदा हमको, लेकिन 100 का क्या बोला है, प्रतिशत निकालना है। तो 800 में खरीदा, 900 में बेचा, तो 100 फायदा हुआ, 100 फायदा किस में, 100 फायदा तो 800 नीचे रहेगा, 800 गुना 100, प्रतिशत में बदलना है, इसे बदलते हैं, जिसका प्रतिशत निकालना उसको ऊपरे और जिससे निकालना उसको नीचे गुना 100। या फार्मूला याद होगा तो लाभ बटा ये क्रय मूल्य गुना 100, लाभ प्रतिशत निकाल रहे तो हानि प्रतिशत निकाल रहे थे, हानि गोटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक। तो ये देखिए 2 जीरो कट गया तो बच गया 100/8। अब इसको भाग दीजिएगा तो 8 का 8, 8 दूनी 16, फिर 8 5 40, 12.5, तो इसलिए 12.5 आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है 5% वार्षिक दर से वृद्धि करते हुए जनसंख्या 2019 में 20,000 हो गए। 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा किसी गांव की जनसंख्या 2019 में 20,000 हो गई। तो बताना है इसी दर से अगर वृद्धि होता रहा तो 2021 में कितना जनसंख्या होगा, ठीक है। 2019 में कितना बाबू, 20,000, 5% बढ़ रहा है, ठीक है। तो 5% हर साल बढ़ाइए, तो 20,000 का 5% पहले निकालते, 20,000 का 5% माने नीचे 100, काटेंगे 2 जीरो कटेगा, 5 दूनी 10 और 2 जीरो 1000 बढ़ेगा, 5% निकाले तो कितना 1000। तो 20,000 था बाबू 2019 में, तो 2020 में जाएगा तो 1000 बढ़ जाएगा, तो 21,000 हो जाएगा, होगा कि नहीं 21,000। फिर इसमें 5%, तो इसका 5% फिर लगा निकलाइए, तो 5% हटाएंगे तो नीचे 100। देखिए फिर से 2 जीरो कटेगा, 5 गुना करेंगे तो 5 0 5 का 5, 5 दूनी 10, तो अब 10,050 बढ़ गया, ठीक। तो 2020 में 21,000 हुआ था, अब ये 21,000 में फिर बढ़ गया कितना 1,050। अब जोड़ दीजिए 1,050, तो 0 5 0 2 2 यानी 22,050, तो 22,050 हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए 22,050, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक समलंब चतुर्भुज का आकार का एक खेत है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 240 वर्ग मीटर। इसका समांतर भुजा की बीच की दूरी यानी हाइट दिया हुआ है 8 मीटर, बीच की दूरी यानी हाइट है ना, समांतर भुजा ये है, उसका बीच की दूरी ये हाइट। और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 है, तो दूसरी भुजा बताना है।
ठीक है। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम का क्षेत्रफल होता है 1/2, क्या होता है बाबू 1/2। देखिए कि ये थोड़ा सा, हाँ 1/2 इंटू होता है a + b इंटू हाइट, ठीक है। तो ये दिया हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ कितना बाबू 240, तो बराबर लिख देंगे 240। अब देखिए 1/2 AB क्या है, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा में से एक समांतर भुजा दिया हुआ 10 मीटर, तो 10 लगा देंगे। B समांतर भुजा नहीं दिया हुआ, तरह नहीं दीजिए। हाइट 10 दिया हुआ है, तो 10 लगा देंगे बराबर 240, ठीक है। अब देखिए 10 से ये 0 कट जाएगा, तो इधर बच गया 10 + b खाली, और ये 2 भाग में, तो इधर आके गुना, तो 24 से 24 दूनी हो जाएगा 48। अब 10 फिर प्लस में है, तो उधर जाकर हो जाएगा 48 - 10, 48 में 10 घटाएंगे तो 38, तो 38 मीटर हो जाएगा उसका अगला भुजा का लंबाई। ऑप्शन देखिए, ठीक। अगला देखिए, राजू साइकिल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 50 मीटर में तय करती है, 50 मिनट में तय करती है। 30 मिनट में उतनी ही दूरी तय करने के लिए राजू को किस चाल से चलना होगा। पहला कंडीशन में देखिए 6 किलोमीटर दिया हुआ है दूरी, 6 किलोमीटर है, और दिया हुआ है प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, दूरी नहीं, ये का स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड माने चाल, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड दिया हुआ है। 50 मिनट लगता है बोला कुछ दूरी तय करने, 50 मिनट है बाबू, है मिनट, तो 50 मिनट, और किलोमीटर घंटा है, तो 50 मिनट को भी किलोमीटर घंटा में बदलेंगे तो 50/60 घंटा हो जाएगा। घंटा यानी ये काटेंगे 0 तो 5/6 घंटा, 5/6 घंटा हुआ। अब देखिए चाल बराबर होता है, क्या फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। पहला कंडीशन अभी देख रहे खाली है ना, दूसरा को छोड़िए, दूरी बटा समय। अब देखिए चाल दिया हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी नहीं है, छोड़ दीजिए, दूरी बटा समय, समय दिया है 5/6। अभी 5/6 जो है भाग में इधर आने से क्या हो जाएगा, गुना में 5/6। अब ये 6 और 6 काटा तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर का दूरी वो तय किया शुरू वाला कंडीशन में, ठीक है। अब 5 किलोमीटर दूरी है, अब अबर बोला है 30 मिनट में उसको पहुंचना है 5 किलोमीटर, तो कितना चाल से चलना होगा स्पीड से, तो अबर चाल निकालना है, तो चाल बराबर हो जाएगा वही दूरी बटा समय। फिर से देखिए 30 मिनट है, तो 30 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 30/60 हो जाएगा, और कटेगा 0, फिर 3 × 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 घंटा होगा, ठीक है। तो समय में 1/2 घंटा रखेंगे, तो दूरी ऊपर रखेंगे, तो दूरी कितना आया 5 किलोमीटर, अभी आया 5/समय, समय 30 मिनट में कितना, आधा घंटा, तो आधा लिखेंगे। अब आधा वाला 2 जो है वो चल जाएगा ऊपर, गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आंसर, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये कहा है, हाँ कथन और दो कथन दिया, कौन सही कौन गलत, की दोनों सही दोनों गलत, ये बताना है। यदि एक त्रिभुज के समांतर भुजाएं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का दोगुना होता है। सही बात है, 9 क्लास में फिलहाल पढ़ा है, ठीक है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है, तो गलत बात, बराबर होता है, ठीक है। मतलब पहला सही है, खाली पहला कथन ये सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए फिर से, वृत्त के बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, तो जीवा बराबर है तो कोण भी तो बराबर होगा, है। और एक वृत्त का केंद्र एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजित करता है, तो वृत्त का केंद्र है कोई जीवा है, इसमें लंब डाल देती है, आधा आधा भाग में बांटता है, सही बात है, यानी दोनों कथन सही है, तीसरा ऑप्शन सही होगा, दोनों कथन सही। कथन एक देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग एक समकोण होता है, गलत बात, समकोण नहीं 180 डिग्री होता है, तो गलत, पहला असत्य है, तो पहले असत्य, गलत बात। एक ही वृत्तखंड का कोण बराबर, एक वृत्तखंड है तो कोण तो बराबर होगा, लेकिन पहला गलत, पहला गलत होगा, कथन है गलत। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित हीरोन सूत्र में एस क्या है, तो एस क्या है बाबू, त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है। एस कितना होता है, त्रिभुज के परिमाप का आधा। घनाभ में आयतों की संख्या कितना, घनाभ में आयत की संख्या कितना है, तो घनाभ में 6 आयत है ना, घनाभ में 6 आयत होता है। जैसे मोबाइल, ये घनाभ जैसे एक इधर एक इधर, एक इधर साइड रहेगा, एक इधर रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, है ना, तो 6 रहता है आयत इसमें, है ना। डब्बा में रहेगा ना, एक पेन दी, एक ऊपर वाला, एक इधर वाला साइड, एक इधर वाला साइड, एक उधर वाला, एक इधर वाला, है ना, तो 6 साइड। अगला क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला कटोरा में कितना दूध भरा जा सकता है। अर्धगोला कटोरा है, उसमें कितना दूध भरा जा सकता है उसको पता नहीं, यानी भरा जा सकता है। भरने वाला हम बोले थे आयतन निकालना है, तो आयतन निकालेंगे। अर्धगोला कटोरा, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3
पाई आर क्यूब। तो चलिए बैठाते हैं इसमें वैल्यू 2/3 पाई, पाई का मान होता है 22/7, आर क्यूब, आर है 7 तो 7 गुना 7 गुना 7, ठीक, एगो 7 तो कटा, बाकी तो नहीं कटेगा हैं। अब बाकी को हम गुना करके देखे थे ना, 22 दूनी 44 हुआ, गुना 7 7 49/3, तो 44 और 49 को गुना करिए, फिर 3 से इसको भाग दिए तो आंसर आएगा। हम भाग करके देख लिए ये 718, ठीक है। अब भाग तो कर ही सकते हैं, भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है, भाग करके देख लीजिएगा 718.66 आएगा आंसर, ठीक। 10 लोगों के द्वारा 10 चॉकलेटों उनके द्वारा खाए गए चॉकलेटों की संख्या है, चॉकलेट खाए उसका संख्या है, देखिए 7 गो चॉकलेट खाए, कोई एगो 7 6 गो, फिर 7 गो 5 गो, इस तरह से चॉकलेट खाए। तो बहुलक निकालना, बहुलक माने सबसे बेसी कौन, तो देखिए 7 7 1 2 3 बार 7 है, बाकी सब 2 ही बार है, ये 3 बार है 7, तो 7 आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए और तदनुसार बताना है, ठीक है। साइन और कोसे का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, सही बात है, नहीं होता है। और सेक और कोसे का 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है, ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। फिर से कथन और कथन, दो कथन दिया हुआ है। देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। देखी गई कोई वस्तु ऐसे देखेंगे ऐसा, तो ई वाला जो है ना, ई वाला को बोलते हैं, नीचे वाला ई वाला होगा, ई का है दृष्टि रेखा, का है बाबू, दृष्टि रेखा है ना, ये दृष्टि रेखा होता है बाबू। और ये वाला जो लाइन है आधार जिसको बोलेंगे, ये आधार, इस आधार को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉमन बनता है उसको अवनमन कोण, अवनमन ने उन्वन कोण है ना, अवनमन कोण ऊपर वाला को कहते हैं, ठीक है, अवनमन कोण। तो पहला में देखिए बोला है अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षितिज रेखा पर बनी है ना, दृष्टि रेखा ये है और क्षितिज रेखा ये, तो इससे कोण यहाँ पे बना, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, ठीक है, तो गलत बात है ये, है ना। देखिए कि वस्तु का उनियन कोण दृष्टि रेखा क्षितिज रेखा बन रहा है, तो ये सही है, तो ये उनियन कोण नीचे वाला को कहते हैं, ऊपर को अवनमन। तो बोला था का दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, तो दृष्टि रेखा ये तिरछा वाला और ये आधार क्षैतिज रेखा, इससे बनने वाला कौन क्या, उन्वन कोण है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, ये दूसरा कथन सही है, दूसरा कथन, ठीक है। अगला, 1 मीटर लंबा एक बालक एक पेड़ की 10 मीटर की दूरी पर है, इसके आंखों में पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, उन्नयन में नीचे से जाने वाला कोण, ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए एगो पेड़ है, उसको देख रहा है कोई और लड़का, ये पेड़ होगा ऐसा, इसमें 1 मीटर बढ़ा देंगे, कहा कि 1 मीटर का लड़का है, यहाँ से देख रहा है, ठीक है, ये 1 मीटर है। अभी पेड़ पात को देखा तो दृष्टि रेखा उन्वन को यहाँ का दिया वो 45 डिग्री, और ये कतई दूर में खड़ा है बाबू, 15 मीटर दूर में, तो ये हाइट हुआ हमको निकालना है पेड़ का, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आधार और लंब की बात हो रही है, तो आधार लंब 10 में आता है, तो 10 45 डिग्री है, तो 10 45, 10 का फॉर्मूला होता है P/B, तो P हो गया, P नहीं दिया हुआ तो P रहने दीजिए, और B है 15, और 10 45 का 1 होता है, ठीक। तो 15 भाग में इधर से आएगा तो 15 का 15, तो 15 है यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिभुज हुआ, और अदमिया 1 मीटर है, तो 1 मीटर नीचे पेड़वा तो ढा पाया ना, तो 1 मीटर जोड़ देंगे और तो 15 और 1 हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 इसका आंसर। फिर से कथन और कथन है, मैंने 2 कथन है। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, सही बात है। एक वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, सही बात, दोनों कथन सही है। फिर देखिए चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु को बिना टकराए हुए उड़ता है, नहीं टकराले चढ़ता, उड़ जाता है ना, तो चमगादड़ में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती थी, सही है, पहला सही है ना, C नंबर सही है। देखिए A और R दोनों सही है, तथा R जो है A का सही स्पष्टीकरण है, स्पष्ट यानी कारण है क्यों वो बजराती नहीं है रात में। श्याम ने दरवाजे पर कब्जे पर तेल डाला जिससे आसानी से वो खुल बंद रहा था, मैंने कहा वो घर्षण घट गया, इसलिए आसानी से इधर उधर हो रहा है। एक वस्तु का द्रव्यमान आधा और वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बाबू 12 mv², ठीक है, ये मन फॉर्मूला है। अब बोला देखिए द्रव्यमान को आधा कर दीजिए तो 1/2, m को आधा यानी m/2 हो जाएगा, और v को बोला है दुगुना कर दीजिए तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 m/2 और 2 का स्क्वायर 4v, तो ये कटेगा तो 2 दूनी 4, और ये 2 को रहने दीजिए, चलिए 2 को नहीं काटिए, तो हाफ और एक और 2 आ गया, ठीक है, और mv² स्क्वायर तो रहबे करेगा भी, तो 12 2mv² आ गया, 12 mv² होता है 12 2mv² यानी दुगुना आ गया,
ठीक है, आंसर हो जाएगा दुगुना। अगला क्वेश्चन है ये क्या हो गया रे करने रे, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया। अगला क्वेश्चन, हाँ 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी को उत्तल लेंस में 12 सेंटीमीटर लंबाई की बीम को 1.2 मीटर दूरी पर रखा गया है। तो दूरी निकालना, प्रतिबिंब की दूरी, फोटो की दूरी निकालना, ठीक है, मैंने भी निकालना है। तो देखिए एगो सेंटीमीटर में है 80, ये 12, ये मीटर में, तो मीटर को सेकंड बदलिए तो 1.2 मीटर है, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको देखिए, दर्पण लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है, याद होगा। फोकस दूरी दिया हुआ तो 1 फोकस दूरी माइनस में होता है तो 1/80 हो जाएगा माइनस बराबर 1/v, भी रहने दीजिए, नहीं दिया हुआ 1/u कहाँ गया, u 120 माइनस में 1/u 120, ठीक, माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा, है ना। तो 1/120 माइनस 1/, क्या हो जाएगा 80, हाँ 80 घटा देंगे तो 120 और 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80 और 120। तो घटाने आता होगा, घटा कर फिर पलट दीजिएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा घटा के पलट देना है, तो घटाने से 240 मीटर आया था, हम इसको घटा के और करके देखें 240 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। आर प्रतिरोध के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काट लिया गया। आर प्रतिरोध है, उसका टुकड़ा को 4 भाग में बांट दिया गया, है ना। तो r/4 हो गया, 4 भाग हो गया r/4। इसको बोला है पार्श्व क्रम में जोड़ा गया। पार्श्व में क्या होता है, समांतर क्रम, ठीक है, 4 भाग को। तो संयोजन को का प्रतिरोध r', संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल r' है, तो r और r' बराबर क्या होगा, तो r और r' बराबर क्या होगा, देखिए इसमें एक आर प्रतिरोध है, इसको 4 भाग में बांटा गया, ठीक है। इसको पार्श्व में जोड़ना मतलब 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3 1/r3 इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/r1 1/r2 इस तरह से करेंगे तो r/4 है, तो r/4 यानी 4/r हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 4/r 4/r सबको जोड़िएगा तो ये 4r तो सब में कॉमन है, तो r हो गया एलसीएम, और ऊपर जोड़िए 4 4 8 4 4 4 4 16, तो 16/r आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको बोला r/r करिए टोटल रेजिस्टेंस, और r जो है ऊपर उसको, तो r/r करेंगे तो r कट जाएगा, तो 1/16 बच जाएगा आंसर, ठीक है। तो 1/16 इसका आंसर होगा। एक 1/16 आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि r' अभी जोड़े r को तो कितना आया था, 1/r' उतना आया रहा होगा, 1/r' आया था 16/r, जिसको r' निकालेंगे तो r/16 आएगा, है। अब इसको भाग देना था, ये r माने उसको उससे, तो r/, हो जाएगा r/16 इस तरह से, तो r कटेगा तो बचेगा 1/16, है ना। तो 1/16 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को क्षय के लिए तो जो कैंसर उत्पन्न हो रहा है तो कौन कारण है। ओजोन परत में मतलब छेद हो रहा है किससे, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है ज़्यादातर। और ये मटर का दिया हुआ है, तो मटर का ये जो F2 पीढ़ी प्राप्त होता है उसका अनुपात है 9:3:3:1। दिए गए चित्र में बताना क्या है, तो ए जो है बाबू उसको बोलते हैं प्राकोष, बी जो है उसको वर्तिका बोलते हैं, और सी यहाँ पे जो है इसको अंडाशय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर के किस अंग को काटने से कौन सा प्रक्रिया होता है, संसूत्री विभाजन वहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में सत्य कथन को चुनना है। कोरोना एक संक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग लिख दिया, असंक्रामक मैंने गलत बात बोला। एंटीबायोटिक समझता बैक्टीरिया के जैव रासायनिक मार्ग
को बंद कर देता है, सही है पहला। दूसरा नंबर, एड्स केवल लैंगिक संपर्क से फैलता है, गलत बात। अगला, टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशेष संक्रमण प्रवेश कराकर प्रतिरक्षक मूर्ख बनाए, सही बात है। दूसरा और चौथा सही है। अगला, विद्युत धारा की सहायता से किसी विद्युत की सतह में इच्छित धातु को निक्षेपित करना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, है ना। अगला क्वेश्चन है, रोहन ने दुकान से 10 मूल स्रावित किया, तो 10 मूल जल खरीदना था उसको, 10 मूल जल खरीदना है, तो एक बोतल जल में 20 ग्राम था, ठीक है। तो कै बोतल लेना होगा ताकि 10 मूल हो? तो लगभग 18 होता है ना, 18 ग्राम में 1 मूल होता है। तो ये 18 ग्राम है, तो 18 9 करेंगे, जैसे मान चलिए 19 20 ग्राम है, तो मान चलिए अगर 20 ग्राम होगा तो 10 बोतल लेना पड़ेगा, लेकिन 18 ग्राम होता है ना। तो 9 बोतल लगभग लेकिन लेना पड़ेगा। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो परमाणु संरचना रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन केंद्र, ये वाला सही है, ठीक है। बाकी अच्छा, कौन सा असत्य है, वह गलत बोला है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये वाला स्याही वाला दिया हुआ है, तो कौन सा विधि इसको कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी इसको कहते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन फिर से ये बोला है ना कि लवण ए एक एंटासिड है तथा बेकरी उत्पादन में उपयोग किया जाता है। इसे गर्म करने पर अन्य लवण बी देता है, जो स्वयं जल को कठोरता को हटाता है, तो जल को कठोरता धोने वाला सोडा हटाता है, ठीक है। बेकरी में होता है बेकिंग सोडा का उपयोग। साथ में सी कार्बन मुक्त होता है, जो चूना जल को दूधिया कर देता है, ठीक है। तो वो कौन सा है? ए लवण जो है कौन सा है वो बताना है। एक ऐसा लवण है, तो एक ऐसा लवण है जो बेकरी में उपयोग होता है। इतने में तो पता चला, बेकरी माने वो सब बनाने में, धुसका बोलते हैं, ब्रेड फुलाने में, तो सोडा का उपयोग होता है। सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कथन और सही। देखिए, ब्रिटेन क्राउन ने भारत की कंपनी को शासन करने के लिए सभी अधिकार वापस ले लिया था, सही बात है, पहला कथन सही है, कथन सही है। राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव में संबंधित प्रक्रिया को दिखा करके ये करना, सजाना है इसको। तो ये भी क्वेश्चन पिछला में था। सबसे पहला काम होता है कि पार्टी और नेता द्वारा चुनाव प्रचार करना, ना ये नहीं होगा, पहले ना बी होगा। देखिए, चुनाव आयोग द्वारा राज्य में होने वाली विधानसभा की घोषणा करना, घोषणा हो जाएगा, उसके बाद पार्टी नेता जो है अपना मतदाता द्वारा मतदान करेगा, है ना, प्रचार करेगा, मतदान करेगा। उसके बाद किससे होगा? देखिए, सही समझिए, चुनाव आयोग पहले इसको घोषणा करेगा, उसके बाद फिर नामांकन होगा, खारिज होगा या रद्द होगा, तब फिर वोट होगा, तब लास्ट में गिनती। तो ये ऑप्शन सही होगा, ब द स। अगला क्वेश्चन, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में घने जंगल पाए जाते हैं, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, सही बात है, पहला का सही। बाकी सहारा ये भी बोल रहा है कि इस प्रकार का वन पाया जाता है, ना, सहारा मरुस्थल है, कहाँ से वैसे वन पाया जाएगा। भारत के दिए गए मानचित्र में देखना है और कुछ रेखा और तिथि दिया हुआ है, इस रेखा और तिथि के आधार पर बताना है कि ये क्या चीज़ दिखाया है। तो ये मानसून के आगमन को दिखाया है, ठीक है। जून लिखा हुआ है, जूम कर देखिएगा, तो जून में मानसून आता है। अगला, दिए गए कूट के आधार पर सही कथन का अध्ययन। स्थल पर जल गर्म एवं ठंडा होने की प्रक्रिया भिन्नता पाई जाती है, जिसके प्रभाव से मानसून उत्पन्न होता है। ग्रीष्म काल में अंततः उसमें अभिसरण क्षेत्र का विस्तार भारत की उत्तरी मैदान तक हो जाता है, सही बात है। और ये पेरू तट के क्षेत्र में प्रभावित होने वाला उप सतही गर्म जलधारा से संबंध भारतीय मानसून से है, सही बात है। तो ये तीनों का तीनों सही लग रहा है, तो तीनों सही है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, ये खेती बाड़ी कहाँ पे होता है, किसका, उसको बताना था। तो मध्य प्रदेश में कपास की होता है, ये सही है, ठीक है। अगला देखिए, फिर से कथन है, भारत में पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में दलहनी फसलें का उत्पादन अधिक होता है, तो सही बात है ना, सही बात है। और दलहन के लिए अधिक मात्रा का वर्षा की जरूरत होती थी, ये गलत बात है, बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है उसके लिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ओलंपस दे गूज द्वारा संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र को विरोध किया गया था। 1953 में जैकोबिन सरकार ने आलोचना की थी, ऐसे उद्देश्य क्या था? तो ये सत्ता प्रथा का उन्मूलन करना उसका था, ठीक है। तो चलिए आज इतने ही क्वेश्चन देखते, 53 क्वेश्चन देख लिए, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, 12 बज के पार हो गया, ज़्यादा हो गया,
देख लीजिए समय, झूठ नहीं बोल रहे, 12:05 हो गया। थोड़ा सा नींद उंद भी लग रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए सोशल साइंस का कुछ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा खोजना भी पड़ेगा, क्या क्या है ये मानचित्र सब में, लोकतंत्र ये सब देखना पड़ेगा थोड़ा सा। इंग्लिश और इसका नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आए तो लाइक और कमेंट करिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। और इस चैनल में आपको 6 to 10 मैथ साइंस पूरा कंप्लीट मिलेगा।